सरकार को पता होना चाहिए, आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल राहों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत भी उसी की होती है जो हार कर मुस्कुराना जानता है। भिखमंगा पर डे 700 रुपया से ज्यादा भीख मिलता है। एक मजदूरी है राजमिस्त्री, उसको 900 950 मिलता है। जो घर बनाता आम मजदूर है उसको 500 रुपया। आप हमें क्या दे रहे हैं? शर्म नहीं लगता है? आपको शर्म होना चाहिए, ऐसी सरकार को शर्म होना चाहिए। इस सरकार की विधि व्यवस्था से ग्राम कचहरी सचिव परेशान होकर आज इस्तीफा तक भी दे दिया है। यह सरकार की जो विधि व्यवस्था है इतनी चरमराई हुई है कि आज ग्राम कचहरी के सचिव रोड पर आकर खड़ा हुआ है। ग्राम कचहरी सचिव के घर में जाकर देखिए उसके साथ क्या परेशानी है। ग्राम कचहरी सचिव की माँ इतनी सख्त बीमार रहती है जो उनका इलाज नहीं हो पाता है और इलाज कराने के क्रम में पैसा नहीं रहने के क्रम उनकी जान तक चली जाती है। सरकार को यह पता है कि ग्राम कचहरी सचिव जो है बहुत कम वेतनमान पर काम करती है, फिर भी सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मेरी बच्ची 2007 ईस्वी में मैं जन्म लिया था। 2007 ईस्वी में मैं ग्राम कचहरी सचिव में नियोजित हुआ था। आज मेरी बच्ची शादी के योग्य हो गया है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। यूँ आज इस समय में जहाँ की दुनिया भौतिकवादी युग में दुनिया जहाँ चांद पर जाकर विकास कर लिया है, इस भौतिकवादी युग में क्या 6000 रुपया से काम चल सकता है? सदा के लिए हटाइए दे तो बेहतर रहेगा। अपना अपना लोग भीखो मांग रहे तो खाना तो खाएंगे। जनगणना चाहती है, जनगणना में हम लोग अहम भूमिका निभाए हैं। हम लोग सब कामों में सरकार के खरे उतरते हैं। हम लोग की तरह भी नहीं सुन रही है, सौतेलापन व्यवहार कर रही है। हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सरकार सुने। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हमारी मौजूदगी इस वक्त गर्दनी बाग में है। यहाँ पर बिहार ग्राम कचहरी संघ के कुछ लोग, सचिव लोग हैं, धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना। हम लोगों की समस्या से तो आप अवगत ही हैं। हम लोग पूर्ण रूप से दुखी हैं इस सरकार से। यह सरकार की जो विधि व्यवस्था है इतनी चरमराई हुई है कि आज ग्राम कचहरी के सचिव रोड पर आकर खड़ा हुआ है। इस सरकार की विधि व्यवस्था से ग्राम कचहरी सचिव परेशान होकर आज इस्तीफा तक भी दे दिया है। आज ग्राम कचहरी सचिव के घर में जाकर देखिए उसके साथ क्या परेशानी है। ग्राम कचहरी सचिव की माँ इतनी सख्त बीमार रहती है जो उनका इलाज नहीं हो पाता है और इलाज कराने के क्रम में पैसा नहीं रहने के क्रम उनकी जान तक चली जाती है। मेरे बहुत से ग्राम कचहरी सचिव जो आज काल कबलित हो गया है, वह इस संसार को छोड़कर ऊपर चले गए हैं। उसकी खास जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए थी। आज सरकार हम लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार किए हुए है। सरकार को यह पता है कि ग्राम कचहरी सचिव जो है बहुत कम वेतनमान पर काम करती है, फिर भी सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जहाँ सरकार हमारे लिए एक तरह से हम लोगों को बर्बादी के कगार पर आके खड़ा कर दिया है। सरकार को पता होना चाहिए, आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल राहों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत भी उसी की होती है जो हार कर मुस्कुराना जानता है। सरकार आज समस्याओं से हम ग्राम कचहरी सचिव को इस प्रकार घेरे हुए हैं कि हम लोग ऊपर उठने का नाम तक नहीं ले पाते हैं। कल तक जो हमारे यहाँ मेरी बच्ची 2007 ईस्वी में मैं जन्म लिया था। 2007 ईस्वी में मैं ग्राम कचहरी सचिव में नियोजित हुआ था। आज मेरी बच्ची शादी के योग्य हो गया है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अपनी बच्ची का विवाह कैसे कर सकता हूँ? सरकार को इस बात को जवाब देना पड़ेगा। सरकार हमारे लिए कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं किया आज तक। ग्राम कचहरी सचिव परेशानियों से घिरा हुआ है। आज ग्राम कचहरी सचिव की दैनिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, वह अपने आप में कुछ नहीं है। परिवार में, समाज में, सब जगह जब उनसे कोई पूछते हैं कि आपका वेतनमान कितना है, तो वह लाज और लज्जा के साथ शर्म से मुड़ी को नीचा झुका कर कहता है कि मेरा वेतनमान 6000 है। भाइयों, आज इस समय में जहाँ की दुनिया भौतिकवादी युग में दुनिया जहाँ चांद पर जाकर विकास कर लिया है, इस भौतिकवादी युग में क्या 6000 रुपया से काम चल सकता है? या 6000 रुपया इस हमारे ग्राम कचहरी सचिव के लिए कोर्स साबित हो रहा है। आगे मैं क्या कहूँगा, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं फिलहाल इतना ही कहता हूँ। गुजारिश करता हूँ, वो कहते हैं कि हम बेरोजगार को घटाए कि बेरोजगारी को बढ़ा दिए हैं। जितने संविदा कर्मी सबको जो बहाली कर रहे हैं 2000, 3000, 500 पर, 1500 पर, 6000 पर, बेरोजगारी बढ़ा रहे कि घटा रहे? बढ़िया रहता कि संविदा कर्मी को सदा के लिए हटाइए दे तो बेहतर रहेगा। अपना अपना लोग भीखो मांग रहे तो खाना तो खाएंगे। रखे हैं क्यों? हटा देना चाहिए। भिखमंगा है ना, भिखमंगा पर डे 700 रुपया से ज्यादा भीख मिलता है। छोटा बच्चा 300 से 350 रुपया पर डे उसको भीख मिलता है। एक मजदूरी है राजमिस्त्री, उसको 900 950 मिलता है।
जो घर बनाता आम मजदूर है उसको 500 रुपया। आप हमें क्या दे रहे हैं? शर्म नहीं लगता है? आपको शर्म होना चाहिए, ऐसी सरकार को शर्म होना चाहिए। हम लोग औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं ग्राम कचहरी सचिव संघ की मांग के लिए। हम लोग 2007 से बहाल हैं। आज तक हम लोग के 2000 था पहले, अभी 6000 वेतन है। हम लोग को बाल बच्चा क्या पढ़ाई लिखाई दवाई हो सकता है? हम लोग का परिवार चल सकता है 6000 में? सरकार के हम लोग कामों में खरा उतरे हुए हैं। इलेक्शन हो, विधायक के MP जो भी है हम लोग को लगाया जाता है। जनगणना, जातीय जनगणना में हम लोग अहम भूमिका निभाए हैं। हम लोग सब कामों में सरकार के खरे उतरते हैं। हम लोग कोरोना काल में भी काम किए हैं। हम लोग को सरकार क्यों ऐसा नीति अपनाए हुए है? सरकार ने ही हमको यह जो है जन्म दिया है, तो कर्म तो भागी सरकार का ही बनता है कि हम लोग को उचित मानदेय दिया जाए और स्थायीकरण किया जाए। हम लोग को मुख्य ही मांगे हैं। हम लोग सचिव संघ और सरपंच और सचिव के साथ ग्राम कचहरी के साथ खाता संचालन हो। हम लोग को मानदेय बढ़ाया जाए। हम लोग को बहुत बकाया है मानदेय, वो बकाया मानदेय भी दिया जाए। सरकार हम लोग के तरह भी नहीं सुन रही है, सौतेलापन व्यवहार कर रही है। हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सरकार सुने। हम सरकार के साथ हैं, हमारी सरकार मांग को पूरी करे। और मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप साफ तौर पर सुन रहे थे, ये बिहार ग्राम कचहरी सचिव संघ के यहाँ धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग में चल रहा है। और इन लोगों का मांग है सरकार से कि इन लोगों को अस्थायी किया जाए, इन लोगों का सैलरी वेतन जो है वृद्धि किया जाए। 30,000 का इन लोगों का मांग है। और ये बिहार के विभिन्न जिले से आए हुए हैं और यहाँ गर्दनीबाग में धरना पे बैठे हुए हैं। इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं सतनजी पटना।